भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक तीर लगने से कैसे हो गई? या उनकी ये खुद की मर्जी थी या कोई कारण था या कैसे हुआ? आज भी आप कई कहानियां सुनते होंगे, पैर और हाथ में गोली लगने से उसको जख्मी किया जाता है, ना कि उसको मार दिया जाता है। आज के समय में एक साधारण इंसान गोली और लगने से पैर और हाथ में तो मरता नहीं है, तो उस समय श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण तीर से, वो भी पैर में लगने से कैसे हो गई? इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है हर चीज में भगवान की एक इच्छा होती है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज इस कहानी को जानने के लिए हमें भगवान श्री राम के युग में जाना पड़ेगा। आपने बाली का नाम सुना होगा, जिसे भगवान श्री राम ने तीर मारा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इस धरती पे आए हो तो आपको सारे के सारे पिछले कर्मों का भी भुगतान करना पड़ेगा। तो उसी की परीक्षा देते हुए वो भी खुद भी इस परीक्षा में उभरे। कारण ये था, जब भगवान राम ने बाली को तीर मारा था तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का एक भैलिया बना था, जो कि जंगल में जाके शिकार किया करता था। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की उम्र तब तक 125 साल पूरी हो चुकी थी। 126वें में वो चल रहे थे। कहने का मतलब 126वें साल के 8 महीने करीब निकाल चुके थे। ये पुराणों में इनका कई जगह वर्णन मिलता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे लेटी हुई मुद्रा में बैठे थे, जैसे अमूमन उनकी मुद्रा होती है ध्यान की लेटे में, जो कि हम भगवान विष्णु की भी देखते हैं। तो कहा जाता है भैलिये ने उनके पैर का, जो उनको हिस्सा दिख रहा था भैलिये को, वो लग रहा था हिरन का मुंह, और उसने तीर चला दिया था जो जाके पैर के निचले हिस्से में जाके लगा था, और उसी निचले हिस्से में तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इस व्यू की खुद ही रचना की थी, क्योंकि उन्होंने पहले श्री राम के रूप में जब अवतार लेके आए थे तब बाली को मारा था, और अब बाली उस जरा नामक भैलिये का रूप में जन्म लेके इस धरती पे आया था, जो भगवान श्री कृष्ण पर तीर चलाया। तो जान सकते हैं आज के इतने बड़े जमाने में, आज के टाइम पे आप जानते हो पुलिस वालों को किसी को पकड़ना होता है सीधे पैर पे गोली चलाते हैं, जिससे उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी और वो पकड़ा जाएगा। और उस समय साधारण से तीर ने, जो एक जंगल में शिकार करने के काम आता था तीर, ना कि उसमें कोई शक्ति होती थी, उस छोटे से तीर लगने से इतने बड़े भगवान की कैसे मृत्यु हो सकती है? क्योंकि जब कंस ने बड़े बड़े राक्षस भेजे तब तो वो बाल स्वरूप में थे, तब उनका कुछ नहीं कर पाए, तो अब कैसे कुछ हो सकेगा? तो बात यही है, क्योंकि बाली का एक उधार था, वो उतारना था भगवान श्री कृष्ण को, जो कि राम के समय में, भगवान श्री राम के समय पे उनके ऊपर चढ़ा था ऋण। उसी को उतारने के लिए उन्होंने सारी लीला रची, और थोड़े से ही एक प्रहार से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो आज के दिन में कोई आपको किस्सा बताना था। आपको किस्सा पसंद आया तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर नए किस्से के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।